सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। अपने जो इतिहास विषय है राजस्थान का इतिहास, उसका ये लास्ट टॉपिक है आज। और इसके बाद में अपने ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो कुछ मैं अपने परीक्षाओं के कारण थोड़ा बिजी था, तो इस थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण थोड़ी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास सुबह अपने अपलोड करते हैं। तो आज वो करंट अफेयर की क्लास आज और कल का मैं एक साथ ही आपको कल वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि आज ये राजस्थान का एकीकरण ये अपना टॉपिक था, ये अपना पूरा करना था। लेकिन ये जो राजस्थान का एकीकरण है वह 2 वीडियो में संभव हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है। और ये थोड़ा अपने जो 9वीं क्लास की ये आधुनिक राजस्थान का एकीकरण, और जो 8वीं क्लास की अपनी पुस्तक हमारा राजस्थान है उसके अंदर आधुनिक राजस्थान का निर्माण नाम से अध्याय है, तो इसको हम अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। सबसे पहले अपने जो 8वीं क्लास का जो चैप्टर है आधुनिक राजस्थान का निर्माण, इसके अंदर दे रखा है कि आज राजस्थान की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति कई देशी रियासतों के अस्तित्व में है, इस प्रकार से चलती है। राजस्थान एकीकरण की जो शुरुआत 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जनजागृति आंदोलन एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। यानी एक प्रक्रिया एक छोटी प्रक्रिया नहीं थी, यानी एक आदेश दिया गया था कि 50 लाख से 50 लाख रुपए से कम जिनकी आय और 20 लाख से कम जिनकी जनसंख्या उन्हें बड़े राज्यों में मिला दिया जाए। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट अपने को वही पढ़ना है जो परीक्षा में आपके लिए काम में। फिर 22 मई 1940 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों की एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा है। एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। इस दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। फिर इसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एकीकरण के जनक है, तो उनको एक पृथक अस्तित्व रख सकती थी। भारतीय सरकार के रियासती विभाग के नियमानुसार स्वतंत्र भारत में वे रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखती थी जिनके पास 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। इस मापदंड के अनुसार केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता अधिकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी कि हमें भी राजस्थान में क्या अधिकृत राजस्थान है उसके अंदर हमें विलय चाहना है। यानी कि ये जो सालों से जो निरंकुश शासन चल रहा था, इस शासन से ये तंग आकर जनता ने फैसला लिया भी हमें अपना गणतंत्र है वो उसको अपनाना है। प्रजा नेतृत्व तो प्रजामंडल व अन्य संघों ने किया और विलय के प्रस्ताव का समर्थन कई शासकों ने भी कर दिया। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान, एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें थी, आपको पता है। एक मुस्लिम रियासत थी, कौन सी थी? टोंक थी। ठीक है, और इसके अंदर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, टोंक, धौलपुर, भरतपुर जाट रियासत, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ थी। 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और नीमराणा थे। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? एक अजमेर और मेरवाड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी रियासतें थी। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसने किया? महाराव भीम सिंह ने एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया था। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1940 को प्रक्रिया को बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान में गुजरात मालवा कई शासकों ने एक सम्मेलन किया और जयपुर, बूंदी, कोटा व झालावाड़ के अन्य शासकों ने भी बुलाई, लेकिन निजी हितों के वे पोषक थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। इससे संस्थाएं एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रही, लेकिन कुछ राजा महाराजा नहीं चाहते थे कि एकीकरण की प्रक्रिया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रही। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान 19 रियासतें थी। आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से 19 रियासतों के नाम एकीकरण का प्रथम प्रयास है कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद में महाराणा मेवाड़ ने 25 से 26 जून 1946 को एक जो कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो कॉन्फ्रेंस भी सफल नहीं हो सकी, लेकिन लोगों ने विलय होने की ठान रखी थी कि हम विलय अपना विलय या इसको राजपुर अधिकृत राजस्थान में मिला लेंगे। और 22 मई 1940 को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण रूप करने हेतु कहा, एक ब्रिटिश सरकार ने ज्ञापन दिया। ठीक है, तो एकीकरण के चरण इसके अंदर आप एक देखो तो मैप्स
से इसके अंदर बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। एकीकरण के चरण। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देश की रियासतों में ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या अलग अलग रीति रिवाजें थी, तो ये बहुत मुश्किल काम था। किस प्रकार से काम किया, ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। ठीक है, तो ये आपके 1956 तक आधुनिक राजस्थान के निर्माण कार्य पूरे हुआ। इस प्रकार से जो निर्माण कार्य था वो कैसे हुआ वो आप देख सकते हैं। एकीकरण के चरण। सबसे पहले आता है एकीकरण। अब इस सारणी के माध्यम से अपने देखेंगे। सबसे पहले प्रथम चरण, और चरण का नाम, संघ का नाम है मत्स्य संघ। आप अपना कॉन्सेंट्रेशन इस जगह पर बना के रखिए। 17-18 मार्च 1948। 17 मार्च 1948 17 से 18 मार्च 1948 गठन की तारीख थी। अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अब परीक्षा में सीधा सीधा आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इस मैप को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली, अब ये राजस्थान का जो मैप है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ठीक है, और करौली, इन क्षेत्रों को मिलाकर किसका निर्माण किया गया? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। ठीक है, इसको किसका निर्माण किया गया? मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी बना। अलवर इसकी राजधानी बना। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख व शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर शामिल कौन कौन से थे? धौलपुर, भरतपुर, करौली, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी राजधानी थी वो थी अलवर। अलवर, धौलपुर और भरतपुर। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। राजधानी इसकी अलवर, और धौलपुर के राजा महाराजा उदयभान सिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये मत्स्य संघ का निर्माण 17 से 18 मार्च 1948 को। ठीक है, चलो 7 दिनों के बाद पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। ठीक है, द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण हुआ 7 दिन के बाद में। तो 25 मार्च 1948 को यह निर्माण हुआ, और ये 17 से 18 मार्च को इसका निर्माण हुआ। तो मत्स्य संघ का आपको ध्यान में रहेगा। तो पूर्वी राजस्थान में आपको बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कुशनगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूरा किया गया। कोटा को राजधानी बनाया गया। किसको राजधानी बनाया गया? कोटा। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं राजधानी को, यानी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति वो क्या है, राजधानी उसको बनाया गया। द्वितीय चरण में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शिक्षित शिक्षा की नगरी क्या है? कोटा है। तो पढ़ा लिखा समझदार चाहिए तो वो कहाँ पे मिलेंगे? कोटा में। कोटा के महाराव कौन से थे? भीम सिंह थे, और इन्होंने सर्वप्रथम एकीकरण का प्रयास किया था। हमने इस के अंदर पढ़ा भी था कि कोटा का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? एकीकरण का कोटा रियासत के भीम सिंह ने प्रयास किया। फिर इसके बाद में जो आपको पता है कि सवाई माधोपुर, इसके अंदर कौन कौन से शामिल किए गए? बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी को इसके अंदर शामिल किया गया। तो ये आपको बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता आया है, आपको ये ध्यान में रखना है। एकीकरण का प्रथम प्रयास महाराव भीम सिंह ने किया था। ठीक है, अब इसके अंदर शामिल बांसवाड़ा है, कोटा है, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूरा हुआ। कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह राज प्रमुख और गोकुलाल असावा प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तृतीय चरण यह प्रकार से अपने 7 चरणों में यह राजस्थान का एकीकरण है वो संपन्न हुआ। तीसरा चरण आता है 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो पहले 1 2 3 1, ठीक है, यानी वापिस 1 रिपीट होता है। 1 2 3 1, यानी कि ये होता है 18 मार्च को पहला चरण होता है 17-18 मार्च को, और ये होता है फिर 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल को। तो संयुक्त राजस्थान
संघ का नाम है, 18 अप्रैल 1948 गठन की तारीख है। और एकीकरण की जो राज्य का नाम था संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान में किसका विलय किया गया? उदयपुर मेवाड़ का विलय। और मेवाड़ के भूपाल सिंह को राजप्रमुख तथा माणिक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। तो किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसने किया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था। चतुर्थ है वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949, ये बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। और इसी राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ संयुक्त राजस्थान में। और फिर इसके बाद में है जयपुर के मानसिंह द्वितीय राजप्रमुख, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री और महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किया था 30 मार्च 1949। इसी दिन राजस्थान दिवस का निर्माण भी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। फिर संयुक्त वृद्ध राजस्थान 15 मई 1949, वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना भी इसके अंदर विलय हो गया। फिर लास्ट छठा और सातवां चरण आते हैं। तो इसके अंदर जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो 26 जनवरी संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना इसके अंदर विलय हो गया, ठीक है। निमराना ठिकाना सहित विलय हुआ। और फिर अगला आता है सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर विलय किया गया। और सिरोही थी, उसने भी अपने संधि पत्र पर अंतिम जो रियासत थी वो हस्ताक्षर करने वाली थी, जो ब्रिटिशों से संधि की थी, ठीक है, उस समय भी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी सातवां ये सिरोही को छेड़कर देलवाड़ा व आबू क्षेत्र का विलय। लास्ट 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण राजस्थान का अंतिम चरण हुआ। आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया संपन्न। और ये 30 मार्च 1949 को, वो 30 मार्च 1956, 1 नवंबर 1956 को हुआ, राजस्थान का सामने आया। और ये वृद्ध राजस्थान का निर्माण 30 मार्च को हुआ था, ठीक है। 30 मार्च को वृद्ध राजस्थान, और ये जो 30 मार्च को वृद्ध राजस्थान का निर्माण, और ये राजस्थान बन के 1 नवंबर 1956 को अपने सामने आया। झालावाड़ का सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। और एकीकरण की प्रक्रिया राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। झालावाड़ का सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश में सौंप दिया गया। एकीकरण का ये अपने इस प्रकार से था, ठीक है। मत्स्य संघ का निर्माण, इसके अंदर जो अब 9th क्लास वाली जो पुस्तक है इसके अंदर अपने पढ़ेंगे, उसके अंदर जो चीज़ें जो रह गया है वो उसको उसके जो इसकी पुस्तक के अंदर है वो अपने देखेंगे। 1946 में जब ये स्पष्ट होने लगा कि भारत की स्वतंत्रता ज़्यादा दूर नहीं है, राजस्थान की रियासतों पर असर दिखाई देने लगा। उस 19 रियासतें, 3 ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा था। और फिर इसके बाद सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25-26 जून को राजस्थान यूनियन बनाने के लिए उदयपुर में सम्मेलन बनाया। राजस्थान संघ के निर्माण 22 महाराजा राजस्थान संघ की निर्माण योजना प्रस्तुत की। और महाराणा इस प्रकार से घटना चली। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधान नेता के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। किसको बनाया गया संवैधानिक सलाहकार? तो के.एम. मुंशी को इसका संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराणा एक सम्मेलन 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने, हम लोगों ने मिलकर रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना जोरदार किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। कि रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो रियासतें जो प्रांतों के समक्ष नहीं है समाप्त हो जाएगी। यानी प्रांतों के समक्ष जो 50 लाख जनसंख्या और 50 लाख आय और 20 लाख जनसंख्या वाली कम से प्रांतों में शामिल करने का जो निर्णय लिया था इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है। जैसे 50 लाख रुपए से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो उसको उसके अंदर शामिल करने का जो निर्णय था वो होता, ठीक है। तो उसको इसके अंदर शामिल किया जाता। तो अब एक ये है राजस्थान का स्थापना दिवस, आपको पता है 30 मार्च को ही बनाया जाता है, ठीक है। और राजस्थान अपने असली रूप में 1 नवंबर 1956 को उभर कर आया, ठीक है। ये आपको भी थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात थी, कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे ही। तो फिर इसके बाद में जयपुर के महाराजा मान सिंह स्वीकृत सर विट्टी कृष्णा
मातारी ने इस प्रदेश के शासकों और प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया और इस प्रकार से सम्मेलन की प्रदेश की अपना अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती, पड़ोसी रियासत मिला जाए, यह भी सम्मेलन बिना किसी निर्णय के खत्म हो गया। मत्स्य संघ का निर्माण तो देश के विभाजन के समय भारत उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे उठ खड़े हुए और अलवर और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों को सहन नहीं कर सकी, क्योंकि यहाँ पे भी मेवात जो मुस्लिम आबादी थी वो ज़्यादा थी। तो 7 फरवरी को महाराजा अलवर डॉक्टर खरे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया गया और इस प्रकार से अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगे से उत्पन्न स्थिति भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहाँ प्रशासन सर्वप्रथम निकम्मा साबित हुआ है। तो महाराजा ने सबसे पहले भारत सरकार इस पर कोई महाराजा ने भरतपुर का शासन भारत सरकार को सौंप दिया। अब देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर बना रखा है। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ। मत्स्य संघ, इसकी राजधानी अलवर थी। नीमराणा ठिकाना यहाँ पे अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। ये राजस्थान का मैप आपको यहाँ पे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। मत्स्य संघ में छोटी छोटी रियासतें थी। धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी और भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा मापदंड के अनुसार प्रत्यक्ष अस्तित्व बनाए रखने योग्य नहीं थी। 17 एन.बी. गाडगिल ने 17 मार्च 1948 को नए राज्य का उद्घाटन किया और संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर और उप राज प्रमुख महाराजा करौली बनाए गए, ठीक है। शोभाराम कुमावत को बनाया गया। जो हमने पढ़ा था अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे वो शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री बनाए गए। राजस्थान संघ का निर्माण, ठीक है। राजस्थान संघ का निर्माण रियासती विभाग ने 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य निर्माण का प्रस्ताव दिया। और ये हमने उसके अंदर 8वीं क्लास वाली जो हमारा राजस्थान बुक है उसके अंदर अपने पढ़ लिया था। प्रश्न है वो यहीं से पुटअप होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ लें और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह ले। तो ठीक है, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रप्रमुख जो किसने, माणिक्य जो वर्मा थे, तो उन्होंने इस पद की राजस्थान संघ निर्माण के समय शपथ ली, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे माणिक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए संयुक्त राजस्थान के, ठीक है। संयुक्त राजस्थान के 18 अप्रैल 1948 को ये संपन्न हुआ। फिर इसके अंदर देखो, उसके अंदर संयुक्त राजस्थान का जो नहीं दे रखा था, इसके अंदर 1-2 संघ जैसे संयुक्त राजस्थान संघ है तो वो इसके अंदर 9वीं क्लास वाली पुस्तक, तभी हमें जो 7वीं 8वीं वाली पुस्तक है वो पढ़नी पड़ती है ताकि इसके अंदर कोई चीज़ छूटे तो वो वहाँ पे मिल सकती है, जो चीज़ वहाँ पे नहीं वो यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और किशनगढ़ की रियासतों को राजस्थान संघ मिलाने का प्रस्ताव दिया और ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और 11 माह रहा और ये संयुक्त राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अलावा उसने ये दिखाया जो राज्य सरकार 11 वर्षों में नहीं कर पाई और राजस्थान के अपने उत्तरदायित्व वृहद राजस्थान का 20 जनवरी 1948 को वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। इसके अंदर जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जैसी रियासतें थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व रख सकती थी। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी जहाँ से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था, ठीक है। सरदार पटेल की सहमति वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के महाराजाओं से वृहद राजस्थान में विचार विनिमय शुरू किया। तीनों शासक अपनी रियासत पर प्रतिक्रिया रखने के इच्छुक थे। इस प्रकार 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी रियासतों में विलय करना स्वीकार कर लिया है, ठीक है। और ये चलते चलते 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक आयोजित की, ठीक है। और जीवन पर्यंत जयपुर के महाराजा स्वाईजन को राज प्रमुख बनाया गया और उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान रखते हुए भोपाल सिंह को इसका महाराजा प्रमुख का सम्मानीय पद दिया गया, जैसा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान संघ के अंदर, ठीक है। ये जो राजस्थान संघ है यहाँ पे आप देखें तो ये रहा, भोपाल सिंह को इसका प्रमुख बनाया गया संयुक्त राजस्थान संघ का, ठीक है। और एक था पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, ये इसके अंदर नहीं दे रखा है, ठीक है। राजस्थान संघ तो ये वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये गोकुल लाला सावध पूर्वी राजस्थान संघ, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला वो इसके अंदर नहीं दे रखा है 9th वाले। फिर इसके बाद में आता है
बेटर राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया। इसकी राजधानी जो बनाई गई थी वो यहाँ पे अवरत राजस्थान के आप देख सकते हैं। जयपुर को राजधानी राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की और ये राजस्थान के नगरों में रखने की सिफारिश भी इसके अंदर की गई, अन्य नगर भी इसके अंदर शामिल किए जाएं। तो जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित कर दिया गया। हाईकोर्ट जोधपुर में शिक्षा विभाग, बीकानेर में खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग, उदयपुर में वन और सहकारी विभाग, कोटा में कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि वृद्ध राजस्थान के समय कौन कौन सा विभाग किसको दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल वृत्त राजस्थान का निर्माण किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हीरालाल शास्त्री वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, राजस्थान की विभिन्न रियासतें खत्म हो गई और मेवाड़ के गोहिल, सिसोदिया, जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कछुआ और बूंदी के आडा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंशों में थे। केवल राज प्रमुख रह गए थे और खत्म कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना इस प्रकार की गई। संसार के इतिहास, यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास के ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मत्स्य संघ का विलय, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गई और इस प्रकार से मत्स्य संघ को अलग ही कोई अर्थ नहीं था। तो 15 मार्च 1949 को इसको मिला लिया गया और हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल, शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। सिरोही का प्रश्न, गुजरात के नेता सिरोही अपूर्वत के सैलानी गुजरात का अंग बनाना चाहते, रियासती विभाग उनके प्रभाव में था, लेकिन 1947 में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया। ठीक है, सिरोही की जनता ने मांग की कि सरकार सिरोही को मुंबई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिन बाद उदयपुर में संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा कि यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इसे सिरोही का राजस्थान में शामिल और भी अम्बे हो गई। हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते थे। इस शास्त्री जी को इस तार का कोई, राजस्थान का जो पटेल है, राजस्थान का लोग उससे गोकुल भाई भट्ट है तो कहा जाता है उनको। तो सिरोही का प्रश्न था, इस सिरोही को भी मिला लिया, मुंबई में न मिलाकर राजस्थान में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, और वृत्त राजस्थान की आपको राजधानी याद रखनी है जयपुर। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के राजस्थान उदयपुर में राजस्थानी कार्यकर्ता शिष्टमंडल जवाहरलाल नेहरू से मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और गोकुल भाई भट्ट के, सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान आथल, इनका जन्म स्थान गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान कई बार पूछ लिया जाता है, आथल है। तो वह कुछ अन्य स्थानों छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में शामिल कर लिया गया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ और भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनः विचार किया और अन्य 1 नवंबर 1956 को हुआ जब सिरोही का माउंट आबू गुजरात से निकालकर पूरा राजस्थान में मिला लिया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अजमेर का विलय अखिल भारतीय परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदस्य मांग रही कि वृत्त राजस्थान में न केवल प्रांत की बल्कि सभी रियासतें, अजमेर का इलाका भी शामिल हो। 1952 के आंदोलन रीवा उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था और छोटे राज्य बनाए, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के स्तर को स्वीकार नहीं किया। राजस्थान मिला देना 1 नवंबर 1900 को माउंट आबू क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान मिला लिया गया। इस पर राजस्थान की वाणिज्य प्रक्रिया 1948 में शुरू हुई, नवंबर 1 1956 को संपूर्ण हो गई। ठीक है, 1948 में शुरू होकर 1956, तो इस प्रकार से ये जो चला, ये 8 साल तक प्रक्रिया चली, एकीकरण की प्रक्रिया 8 साल तक चली। तो इस प्रकार से हमने एकीकरण का जो टॉपिक है इसको पूरा कवर कर लिया है और ये रियासतें जो शामिल हुई, कब शामिल हुई, ये आपको ध्यान में रखना है, जो सारणी है। और ये हमने जो 8वीं का हमारा राजस्थान की पुस्तक है इसके अंदर इसको पढ़ लिया है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसको जो याद करने की ट्रिक है वो भी अपने इसके साथ लेके आएंगे भी, कौन कौन सी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, रियासतें। तो ये हमने आज जो अपनी तथास्तु बैच चल रहा था, इस तथास्तु बैच को हमने राजस्थान अध्ययन की सीरीज है वो सक्सेसफुली इसको पूरा कवर कर लिया है। और आपको इस सीरीज के माध्यम से आपको जब एग्ज़ाम होगा 4th ग्रेड का चाहे CET का, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और
आपको राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया 1948 में 1956 में 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात जयपुर की जो थी, जयपुर को राजधानी बनाया गया, व्रत राजस्थान की राजधानी किसको बनाया गया, जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो तथास्तु बैच अपना सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है ये इतिहास का, और इसके अंदर ज्योग्राफी की वीडियो है वो भी, इतिहास की जो अपनी ये जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो गई। राजस्थान का एकीकरण और महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व वाला है वो अपने अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, और स्टडी विद GD के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।